आज हम करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस ऑफ लॉब्स्कल। क्वेश्चन नंबर 1, फॉरशैडोइंग इज अ लिटरेरी टूल दैट ऑथर्स यूज टू गिव द रीडर्स अ हिंट अबाउट फ्यूचर इवेंट्स। फॉरशैडोइंग का मतलब होता है पूर्वाभास, मतलब किसी भी चीज़ को लेके पहले से हमको एक फील आ जाना कि ऐसा होने वाला है। तो फॉर एग्जाम्पल, बट दे वर मच मिस्टेकन, लेकिन उन्होंने मिस्टेक करी थी। तो इस तरह के दूसरे एविडेंसेस बताइए इस टेक्स्ट से जो हमको बताते हैं कि जो लॉब बार बार लौट रहा था उससे नरेटर ने क्या पूर्वाभास बताने की कोशिश करी थी। तो आंसर है, इस चैप्टर में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं पूर्वाभास के। वो पूर्वाभास जो हमको बताता है कि लॉब्स जो था वो बार बार सैंडी के पास लौट के आ रहा था। ये स्टार्ट हुआ था बिगिनिंग ऑन द बीच पे। जब स्टोरी स्टार्ट होती है तो ये लाइन हमको बताती है कि सैंडी और लॉब के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप था। तो वो लाइन है, द पेंगली चिल्ड्रन वेंट होम थिंकिंग दैट दे हैड सीन द लास्ट ऑफ लॉब बट दे वर मच मिस्टेकन। जब पेंगोली चिल्ड्रन बीच से घर आए तो वो ये सोच रहे थे कि ये उनकी लॉब से लास्ट मुलाकात थी, बट दे वर मच मिस्टेकन, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। तो इस लाइन से हमको पूर्वाभास हो जाता है कि शायद वो जो लॉब था वो उनके पास लौट के आया होगा। तो ये जो लाइन्स है वो हमें पूर्वाभास दिखाती है कि दैट लॉब फाउंड इज वे टू सैंडीज हाउस। लॉब ने कैसे भी सैंडी के घर का पता ढूंढ लिया था। द लाइन हिस्ट्री वॉज रिपीटिंग इट्सेल्फ। ये लाइन की हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है कि लॉब जो था बार बार लौट के आता था सैंडी के पास। वो 400 मील चल के आया लिवरपूल से लेके कॉर्नवेल तक, क्योंकि इसको सैंडी के साथ रहना था। द लास्ट टाइम दैट वी मीट लॉब इन द स्टोरी दीज वर्ड्स स्पोकन बाय ग्रैनी पियर्स टेल अस दैट लॉब विल ऑलवेज रिटर्न टू सैंडी। जब लास्ट टाइम हम लॉब से मिलते हैं स्टोरी में तो ग्रैनी पियर्स ने कुछ शब्द बोले थे। वो शब्द हमको ये बताते थे कि लॉब हमेशा सैंडी के पास लौट के आएगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉब फिर से आने वाला था, इवन डेथ के बाद भी आने वाला था। यू थिंक यू कैन कीप हिम आउट विद योर फिडलिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्या आपको लगता है कि तुम अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ उसे लॉब को सैंडी से दूर रख सकते हो? दिस लाइन फॉरशैडोज हिज फाइनल मीटिंग विद सैंडी विच टेक प्लेस आफ्टर हिज डेथ। ये लाइन हमें पूर्वाभास देती है कि वो फाइनली सैंडी से मिला। इवन वो मर चुका था तब भी वो सैंडी से मिला। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द ऑथर क्रिएट अ सेंस ऑफ सस्पेंस यूजिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेटिंग। जो ऑथर है उसने सेटिंग के थ्रू कैसे एक सस्पेंस सेंस क्रिएट किया है। तो द ऑथर क्रिएट्स ए सेंस ऑफ सस्पेंस ऑलमोस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। तो शुरू से इसने सस्पेंस क्रिएट किया है। जब उसने विलेज को डिस्क्राइब किया कि भाई जब आप उस विलेज तक पहुंचते हैं तो बिल्कुल सकड़ा सा रास्ता है, ट्विस्टिंग हिल्स के रोड है, और वहाँ पे एक नोटिस लगा हुआ है जो बताता है लो गियर फॉर 1.5 माइल्स डेंजरस टू साइकिलिस्ट, मतलब ये साइकिलिस्ट के लिए डेंजरस है। ये अलर्ट है ड्रामेटिक और अनफॉर्चुनेट इवेंट अहेड, जो कि बताता है कि आगे कुछ ड्रामेटिक होने वाला है या कुछ दुर्भाग्यशाली घटनाएं होने वाली है। बिफोर द एक्सीडेंट से पहले भी ऑथर डिस्क्रिप्शन देता है वेदर का, ताकि एक सस्पेंस क्रिएट हो सके। बहुत गीला, बहुत हवा वाला मौसम था और विंड भी बहुत तेज तेज हिल रही थी। सस्पेंस एंड टेंशंस आर फर्दर बिल्ट विद दीज लाइन्स, और इन लाइन से बहुत सस्पेंस क्रिएट हो रहा था। डॉन पुट ऑन सम रॉक म्यूजिक लाउड, बहुत तेज म्यूजिक बजाओ, बहुत तेज। विच वॉज वाई द पेंगोलीज डिड नॉट हियर द ट्रक, और इसी वजह से वो लोग ट्रक का साउंड सुन नहीं पाए और एक्सीडेंट हो गया। डू यू थिंक दैट द राइटर इंटेंशनली एंड्स द शॉर्ट स्टोरी मिस्टीरियसली टू अलाउ द रीडर्स टू ड्रॉ देयर ओन कंक्लूजन अबाउट द डॉग दैट केम टू सैंडीज बेड साइड एट द हॉस्पिटल? क्या आपको लगता है कि राइटर ने जानबूझ करके इस शॉर्ट स्टोरी का बहुत रहस्यमयी या बहुत सीक्रेटली एंड किया है, ताकि रीडर्स अपना भी एक कंक्लूज़न दे सकें कि डॉग आया था सैंडी के बेड साइड पे हॉस्पिटल में? तो वो एपिसोड लिखिए जो आपको फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा लगा। यू कैन राइट इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एनी कैरेक्टर इन द स्टोरी। अगर आप चाहें तो अपने आप को कोई कैरेक्टर एज्यूम करके उसकी सोच से भी लिख सकते हैं। यस आई थिंक, तो पूरा क्वेश्चन से आ जाएगा दैट द राइटर इंटरनेशनली एंड द शॉर्ट स्टोरी मिस्टीरियसली टू अलाउ द रीडर्स टू ड्रॉ देयर ओन कंक्लूजन अबाउट द डॉग दैट केम टू सैंडीज बिसाइड एट द हॉस्पिटल। लेकिन अब लॉब के पर्सपेक्टिव से अगर मैं सोचूं तो मुझे कौन सा एपिसोड पसंद आया कि बहुत वेट और विंडी नाइट थी और विंड बहुत तेज तेज बह रही थी। मुझे इंडोर ही रहना अच्छा लगता है, लेकिन मैं जहाँ भी सैंडी जाती थी मैं भी जाता था। वी वर वॉकिंग अप द हिल व्हेन आउट ऑफ नो वेयर अ ट्रक अपीयर्ड एंड समथिंग हिट मी हार्ड। हम लोग हिल पे चल रहे थे जहाँ पे कोई भी नहीं था, तभी एक ट्रक आया और उस ट्रक ने हमको हिट करा। आई सेड, मैं बिल्कुल हवा में उछल गया और मैं सिर्फ सैंडी के बारे में ही सोच रहा था। जब मैं उठा तो सैंडी कहीं भी नहीं थी। तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही विचार आया कि क्या वो लड़की सही है या नहीं है। मैं उसकी तरफ चलना स्टार्ट हो गया, फॉलोइंग हर सेंट, उसकी खुशबू को फॉलो करते हुए। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग आई वॉकड, मुझे नहीं पता मैं कितना लंबा चला था। तभी मैं एक बहुत चमकीली बिल्डिंग के सामने आ गया। एक आदमी खड़ा था डोर पे जो मुझे अंदर नहीं जाने देता। मैं वहाँ बैठ गया और मैं डोर की तरफ देखता ही रहा। तब तक देखता रहा जब तक कि ग्रैनी पियर से मुझे देख नहीं लिया और वो मुझे अंदर लेके गई।
मैं उनके साथ साथ चलता गया और मैं जानता था कि मैं फाइनली सैंडी को देखने जा रहा था। और जब मैंने सैंडी को देखा, मैंने देखा कि वो बेड पर पड़ी हुई थी और उसके चारों तरफ ब्लिंक होती हुई लाइट्स थी और ट्यूब्स थी उसके चारों तरफ। मैं बहुत तेज़ रोना चाहता था जब मैंने उसे देखा। आई विल्ड हर टू स्पीक टू मी, मैं चाहता था वो मुझसे बात करे। शी स्टड, वो थोड़ा मूव हुई, उसने मेरा नाम भी पुकारा। मैं बहुत पास गया उसकी और उसने मेरी हेड को टच किया। तब मुझे पता चल गया कि सैंडी अब ठीक होने वाली थी, मेरा काम हो चुका था और मेरा समय आ गया था वापस जाने का। इन 100 वर्ड्स नरेट एन ईयरी एपिसोड दैट यू हैव एक्सपीरियंस्ड और रीड अबाउट। हमें 100 वर्ड्स में एक एपिसोड डिस्क्राइब करना है जिसका हमने या तो एक्सपीरियंस किया है या उसके बारे में पढ़ा है। ब्रिंग आउट द एलिमेंट्स दैट मेक द इंसिडेंट फ्राइटिंग, हमें वो एलिमेंट्स बताने हैं दैट मेक द इंसिडेंट फ्राइटनिंग, जो इंसिडेंट को डरावना बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे नरेट किया है 100 वर्ड्स में एक ईयरी एपिसोड्स। आप इसे पढ़ सकते हैं और चाहे तो अपना एपिसोड भी लिख सकते हैं। लॉब की तरह बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत शानदार स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। उनमें एक कैपेबिलिटी होती है कि उन्हें ये ऑटोमेटिकली पता पड़ जाता है कि पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में कैसे बिहेव करना है और क्या करना है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे सुनामी वेव्स आने से पहले जब इंडिया में आई थी 2004 में, तो बहुत सारे एनिमल्स को आइडिया हो गया था कि क्या होने वाला था और वो सेफ्टी प्लेसेस पे भाग गए थे। एलिफेंट और फ्लैमिंगोज भी जो थे वो हायर ग्राउंड पे चले गए और जो डॉग्स थे वो भी अपने शेल्टर प्लेस पे छिप गए थे। तो हमें इसी तरह के कुछ एग्जाम्पल एक्सीलेंट एनिमल इंस्टिंक्ट्स के देने हैं और इनके कुछ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी देने हैं और ये हमें इंटरनेट की हेल्प से करना है। पेज नंबर 144, यहाँ पे हमें इटैलिसाइज्ड वर्ड के बिल्कुल सही एंटोनिम टिक करना है। तो पीसफुली का एंटोनिम होता है एंग्रीली। पीसफुली मीन्स शांतिपूर्वक और एंग्रीली मीन्स गुस्से से। सेकंड में इंस्टिंक्टिवली का अपोजिट होगा डेलिबरेटली। इंस्टिंक्टिवली मीन्स सहज रूप से और डेलिबरेटली मीन्स जानबूझ करके। थर्ड SEIZED मतलब सीज्ड मतलब पकड़ना और इसका अपोजिट होगा रेलिंक्विश्ड, ऑप्शन सी, जिसका मतलब होता है त्यागना। फोर्थ है सैंडी वॉकड होम मिजरेबली। मिजरेबली मीन्स बहुत दुखी मन से। ग्लीफुली इसका अपोजिट होगा, ऑप्शन सी, इट मीन्स बहुत हैप्पीली। फिफ्थ है हमारा हर्टल। हर्टल मीन्स ज़ोर से मूव करना और एम्बल मीन्स टहलना धीरे। सिक्स्थ में है नोटिसेबल। नोटिसेबल मतलब किसी चीज़ को मार्क करना या नोटिस करना। इसका अपोजिट होगा ऑप्शन ए, इनकॉन्स्पिक्यूअस। इनकॉन्स्पिक्यूअस मीनिंग अनमार्क। सेवन्थ में है डिटरमाइंड। डिटरमाइंड मीन्स दृढ़ निश्चयी और इसका अपोजिट होगा इनडिसिसिव, ऑप्शन नंबर बी। इनडिसिसिव मीन्स जिसका कोई डिसीजन ही नहीं है, ना कोई निश्चय है। एट्थ है उसमें राइवेटेड। राइवेटेड मीन्स आकर्षित होना और इसका अपोजिट होगा डिटैच्ड, ऑप्शन बी, विकर्षण या आकर्षण हटना। Preposition page 147, A on, B at, C in, D in, E inside, F in, G on, H on, I into, J in, K into, L with, M on, N towards, O with, P under, Q on, R in, S और T to। हमें 3 सेंटेंसेस देखने हैं और ये बताना है कि ये किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो नंबर 1, द पुलिस फाउंड द ट्रेजर चेस्ट हिडन बिहाइंड द वाटरफॉल। तो यहाँ पे लोकेशन है। सेकंड जो है उनमें ऑन 23 अगस्त 1971 एट 11 AM, तो ये टाइम है। थर्ड में द न्यूज़ स्प्रेड एंड क्यूरियस विजिटर्स फ्रॉम फार वॉकड टुवर्ड्स मैरिया गोमेज हाउस, इसमें डायरेक्शन है। थर्ड है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रपोजिशन। फर्स्ट में आएगा द थीफ एस्केप्ड बाय जंपिंग थ्रू अ विंडो एंड हॉपिंग इनटू अ वेटिंग कार। B, I couldn't get in through the tiny door, so I had to jump over the fence. C, he drove past the milestone without stopping and drove off the road into the fields. D, the school is beside a crowded street near a residential colony. E, Alia ran down the corridor and up the stairs to the second floor. लाइफ स्किल्स क्वेश्चन 1, जब लॉब बार बार सैंडी के पास भाग के जाता है तो मिस्टर डॉट्सवर्थ इस डिसीजन पे पहुंचते हैं कि बेटर है लॉब आराम से सैंडी के साथ रह ले। तो उन्होंने लॉब को क्यों जाने दिया और ये सोचते हो कि मिस्टर डॉट्सवर्थ के लिए बहुत डिफ़िकल्ट था लॉब को सैंडी के साथ रहने देना। लाइफ स्किल्स का क्वेश्चन 2, कभी कभी लोग जब बहुत डिफ़िकल्ट इमोशंस फील करते हैं जब वो अपने पेट से जुदा हो जाता है। सैंडी एंड लॉब भी, उनमें भी एक बहुत फ्रेंडशिप डेवलप हो गई थी और जो ऐसे बॉन्ड में बदल चुकी थी जिसे कभी अलग किया ही नहीं जा सकता। तुम्हें क्या लगता है कि सैंडी ने क्या रिएक्ट करा होगा जब उसको ये पता पड़ा होगा कि लॉब अब इस दुनिया में नहीं रहा? आप नोटिस कर सकते हैं कि लॉब में वो सारी क्वालिटीज़ थी जो एक ट्रू फ्रेंड में होती है। अगर आपको सैंडी को एडवाइस करना हो तो कौन से 2 सजेशंस है जो आप उसको देंगे और उसे हेल्प करेंगे कि वो इस ग्रीफ, इस दुख से बाहर आए कि अब जो लॉब है वो इस दुनिया में नहीं रहा? तो इसका आंसर ये रहा।